बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एएसएफ में जो है रिटन टेस्ट आने वाली है, तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या आएगा, तो वो हम आज सब पढ़ेंगे। सबसे पहले रिटन टेस्ट का जो सिलेबस होता है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं वो मैं बताता चलूँ। यहाँ पे पाकिस्तान स्टडी वो आता है, इस्लामिक स्टडी होती है, जीके होता है और करंट अफेयर होता है, और उसके साथ साथ इंग्लिश का सब्जेक्ट भी होता है, और उसके बाद मैथ भी होती है और कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं। और टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल क्वेश्चन होते हैं 50 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को तक पहुंच जाए। इंशाल्लाह हम पूरे सब्जेक्ट जो है 1 बाय 1 क्लियर करेंगे, इसलिए आप लोग जो है जल्द से जल्द इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। तो चलें, देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। यही मेरा YouTube का चैनल ही है, तो यही मैं वीडियो YouTube पे डाल दूंगा, और Facebook चैनल का भी नाम मेरा यही है, तो उस पर भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह भेज देता हूँ, तो आप लोग फेसबुक चैनल को भी आप लोगों ने फॉलो कर देना है। अच्छा, इसमें मैंने जो है ना ASF की प्रिपरेशन गाइड बनाई है 2026 के हिसाब से, तो इसमें मैंने दो चीज़ों के सिलेबस का हिसाब से रखे हैं, ASI के कॉर्पोरल और LDC। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारा पाकिस्तान स्टडी। अब पाकिस्तान स्टडी भी जो है 10% आता है इसमें, मतलब इसमें पाकिस्तान स्टडी के भी 10 क्वेश्चन आते हैं। तो हम थोड़ा इसको जूम आउट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जो कॉन्स्टिट्यूशनल है उसमें पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसमें क्या क्या है उसके बारे में हम जो है पढ़ेंगे। What was the first interim constitution of Pakistan? Constitution of 1956, 1962, Government of India Act 1935, Object Resolution। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारा वो होगा सी ऑप्शन, जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हेन वाज ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन पास। जो ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन था वो कब पास हुआ था, वो हमारा पास हुआ था 1949 में पास हुआ था। वो प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन। जो ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन था वो किसने प्रेजेंट किया था, वो किया था हमारा लियाकत अली खान ने किया था। लियाकत अली खान हमारा ये पाकिस्तान का पहला जो है वजीर आजम भी रह चुका है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान का पहला वजीर आजम कौन है, तो लियाकत अली खान कर सकते हैं। और मोहम्मद अली जिन्ना, कायद मोहम्मद अली जिन्ना, ये हमारा पहला गवर्नर जनरल है। अयूब खान, इस्कंदर मिर्जा जो है पहला प्रेसिडेंट है पाकिस्तान का। उसके बाद आते हैं व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इन्फोर्स्ड। मतलब जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन्फोर्स कब हुआ था, वो हुआ था हमारा 1956 में। पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो है कौन सा है हमारा 1956 का, और 1962 जो है वो हमारा सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद आते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वाज पास्ड ऑन व्हिच सिस्टम। मतलब जो है हमारा पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो पास हुआ था वो किस बेस पे हुआ था, प्रेसिडेंशियल हुआ था, पार्लियामेंट्री हुआ था, डिक्शनरी हुआ था, एंड यूनिटरी हुआ था। तो वो हमारा पार्लियामेंट्री वाला हुआ था, उस बेस पे हुआ था। पाकिस्तान वाज डिक्लेयर ऑन इस्लामिक रिपब्लिक इन व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब पाकिस्तान का जो पूरा नाम है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि पाकिस्तान का जो पूरा नाम है वो क्या है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये नाम है। तो ये नाम जो है कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया था पाकिस्तान का, वो जो रखा गया था वो पहले कॉन्स्टिट्यूशन में ही रखा गया था 1956 में। हु अबॉर्ड
abrogated the Constitution of 1956। पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसके दौर में आया था? वो आया था हमारा इस्कंदर मिर्ज़ा के दौर में। मतलब इस्कंदर मिर्ज़ा जो है पाकिस्तान का पहला सदर था, प्रेसिडेंट था। Who introduced the Constitution 1962? जो 1962 है वो जो है किसने बनाया था, किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? वो कराया था अयूब खान। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 इंट्रोड्यूस विच सिस्टम? जो 1962 वाला कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस सिस्टम पे बेस करता है? कौन सा सिस्टम था उसमें? पार्लियामेंट्री था, फेडरल था, प्रेसिडेंशियल था या इस्लामिक? तो वो था हमारा प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन था। द बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन? अच्छा, जो बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में जो है डिस्कवर हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था? वो हुआ था सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन में 1962 में। व्हेन वाज प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इन फोर्स? जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है वो कौन सा है? 1973 वाला। अच्छा, ये भी याद रखना है टोटल जो पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितने? 3 कॉन्स्टिट्यूशन है, 1956, 1952 और 1973। Who gave the Constitution of 1973? अब 1973 वाला कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके दौर में आया था? वो आया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में आया था। अच्छा, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, जो बांग्लादेश है वो पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा था, तो वो अलग हुआ है 1971 में अलग हुआ है, 15 दिसंबर 1971 में अलग हुआ है। वो भी मतलब जैसे ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो है इसी के दौर में स्टार्टिंग में ही अलग हो गया था 1971 में। The Constitution of 1973 is based on which system? जो 1973 वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस बेस पे हुआ था? वो प्रेसिडेंशियल पे हुआ था, पार्लियामेंट्री या मार्शल या मोनर्की? तो वो जो हुआ था हमारा पार्लियामेंट्री के बेस पे हुआ था। इस्लाम वाज डिक्लेयर द स्टेट रिलीजन इन विच कॉन्स्टिट्यूशन? इस्लाम जो है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन में जो है हमारा रिलीजन है, किस कॉन्स्टिट्यूशन में वो डिक्लेयर हुआ था? वो हुआ था 1972 में हुआ था, और 1973 में था। द सेनेट वाज इंट्रोड्यूस इन विच कॉन्स्टिट्यूशन? अच्छा, जो सेनेट है, सेनेट का जो पूरा नाम है उसको बोलते हैं अपर हाउस, और सेनेट में जो टोटल सीट्स होती हैं वो टोटल सीट्स होती हैं 100। और ये सेनेट जो है कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस हुआ था? वो हुआ था 1973 में हुआ था। Which constitution clearly established a federal system? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्लियरली जो है एस्टेब्लिश किया था किसको? फेडरल सिस्टम को। वो भी हमारा 1973 वाला। Eighth constitutional amendment was passed during whose reign? अच्छा, जो 8th हमारी तरमीम आई थी, 8वीं तरमीम आई थी, वो किसके दौर में आई थी, किसके दौरान आई थी? वो आई थी ज़ियाउल हक के दौर में। Which amendment gave the president the power to dissolve the National Assembly? अच्छा, कौन सी जो तरमीम में प्रेसिडेंट का जो पावर है वो डिसॉल्व करता है नेशनल असेंबली? वो थी हमारी 8th अमेंडमेंट, 8th तरमीम। When was the 8th constitutional amendment passed? 18th constitutional amendment passed। अच्छा, जो 18वीं 18 तरमीम थी वो कब पास हुई थी,
किसका दौर था, कब पास हुई थी, वो हुई थी 2010 में। अच्छा 2010 में जो है प्रेसिडेंट कौन था, वो प्रेसिडेंट था आसिफ अली जरदारी। तो ये भी याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि 18th तरमीम जो थी वो किसके दौर में थी, वो थी आसिफ अली जरदारी के दौर में। आसिफ अली जरदारी का दौर 2008 में इलेक्शन हुई थी और 2012 तक जो चला था, तो 13 तक चला था, 5 साल की हुकूमत होती है। तो ये जो चला था आसिफ अली जरदारी। द 18th अमेंडमेंट स्ट्रेंथ विच इंस्टीट्यूशन। अच्छा जो 18वीं तरमीम है उसमें किसकी जो है जोर चलता था, किसकी जो है ताकत चलती थी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रोविंस, जुडिशरी। तो प्रोविंस मतलब अच्छा 18th तरमीम में ये किया गया था कि जो प्रोविंस होगा वो अपना खुद मुख्तियार होगा। अब आते हैं पाकिस्तान स्टडी का दूसरा पार्ट है कि प्रेसिडेंट कौन से हैं, प्राइम मिनिस्टर कौन से हैं 1947 से लेके अब तक। तो हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो पहला हमारा प्राइम मिनिस्टर था वो कौन सा था, लियाकत अली खान था। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल, वो हमारा कौन था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। हु बिकम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो पहला प्रेसिडेंट था पाकिस्तान का वो कौन सा था, वो था हमारा इस्कंदर मिर्जा। Who was the Prime Minister of Pakistan during Object Resolution? अच्छा ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन का हम एग्जीक्यूट पढ़ के आए, वो कब पास हुआ था, 1949 में हुआ था। तो 1947 में जो है हमारा पहला ही होगा, पहला ही प्रेसिडेंट जो था प्राइम मिनिस्टर था वही होगा लियाकत अली खान। Who would get the Constitution of 1956? 1956 जो है किसके दौर में आया था, वो आया था इस्कंदर मिर्जा के दौर में। ये तो एमसीक्यू रिपीट हो गया। Who was the first military president of पाकिस्तान, पहला मिलिट्री जो है प्रेसिडेंट था वो हमारा कौन है, वो है अयूब खान। Who was president of Pakistan during 1956? अच्छा जो 1956 की जो हमारी जंग हुई थी, वार हुई थी, तो उसमें हमारा प्रेसिडेंट पाकिस्तान का कौन था, उसमें प्रेसिडेंट था हमारा अयूब खान। अच्छा 1956 में जो है इंडिया के साथ हमारी जंग हुई थी। Who was प्राइम मिनिस्टर आफ्टर सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान 1971? ये मैंने पहले आप लोगों को बता दिया कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान जो अलग हुए थे वो 1971 में हुए थे, कि उसके सेपरेट होने के बाद पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर था वो कौन था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। Who was the first elected prime minister under the 1973 constitution? अच्छा इलेक्टेड और सिलेक्टेड में क्या फ़र्क होता है, मैं आज आप लोगों को बताऊं। इलेक्टेड जो होता है वो खुद ही जो है सिलेक्ट होता है, इलेक्टेड होता है मतलब सिलेक्ट जिसको कोई और सिलेक्ट करे, ठीक है। जैसे हम 4-5 बंदे हैं भाई, इसको सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, सिलेक्टेड हो जाएगा। इलेक्टेड क्या होता है खुद ब खुद होता है, तो उसको इलेक्टेड बोलते हैं। तो 1973 के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कौन है, वो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। Who was the first female prime minister of Pakistan? पहली औरत खातून प्राइम मिनिस्टर कौन थी, बेनज़ीर भुट्टो। During whose presidency was 8th amendment passed? 8वीं तरमीम जो है किसके दौर में हुई थी, ज़ियाउल हक के दौर में। Who dissolved the National Assembly using Article 58 to be most frequently? गुलाम आशिक खान। Who was Prime Minister during Pakistan nuclear test in 1998? अच्छा 1998 में पाकिस्तान ने पहला तजुर्बा किया था एटम बम का। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि न्यूक्लियर टेस्ट का कब टेस्ट हुआ था, 1998
98 में हुआ था, और मंथ कौन था 28 मई था। और ये जो एक किया कहाँ किया था, बलूचिस्तान में किया गया था। और कौन सा पहाड़ था, चागी हिल्स। चागी हिल्स से नाम है उसका हिल का। वहाँ पे जो है इन लोगों ने क्या किया था, ये न्यूक्लियर टेस्ट किया था। तो ये जो दौर था वो नवाज शरीफ का दौर था। Who was president during the 1999 मिलिट्री कॉप। मिलिट्री कॉप जो किसके दौर में था, बी रफीक तरार। Who served the both president and army chief of पाकिस्तान। कौन सा था जो आर्मी चीफ भी था और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान प्रेसिडेंट भी था। तो वो था हमारे ये चारों, ये अयूब खान भी हमारा प्राइम मिनिस्टर भी था और आर्मी चीफ भी था, ज़ियाउल हक भी आर्मी चीफ भी था और प्रेसिडेंट था परवेज मुशर्रफ, ये भी प्रेसिडेंट भी था और सदर भी था, आर्मी चीफ भी था। हु वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आफ्टर 2008 जनरल इलेक्शन। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि प्राइम मिनिस्टर, अच्छा सॉरी, 2008 में जो है आसिफ अली जरदारी क्या था, प्रेसिडेंट था, और प्राइम मिनिस्टर क्या कौन था, यूसुफ रजा गिलानी था। Who was the first president to complete the full 5 year। अच्छा, कौन सा प्रेसिडेंट है जिसने 5 साल पूरे मुकम्मल किए थे, वो है यूसुफ रजा गिलानी। अच्छा, यूसुफ रजा गिलानी जो है पाकिस्तान का वो प्राइम मिनिस्टर है जिसने 5 साल पूरे मुकम्मल किए थे। और सदर, जब सदर था आसिफ अली जरदारी, तो उसने भी पूरे 5 साल क्या किए थे, मुकम्मल किए थे। Who was the first president to complete full 5 year terms। अच्छा, प्रेसिडेंट भी बताना है कि कौन सा है जिसने 5 साल मुकम्मल किए हुकूमत में, तो वो है आसिफ अली जरदारी। Who was प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 2018 to 2022। 2018 से 2022 तक कौन सा जो है प्राइम मिनिस्टर रहा, तो ये तो बहुत ही मशहूर है, वो है इमरान खान जो अभी जेल में है। Who was president of Pakistan from 2013 to 2018। अच्छा, 2013 से लेके 2018 तक प्रेसिडेंट कौन सा था, वो था हमारा ममनून हुसैन। अच्छा, ये 2013 में आसिफ अली जरदारी तो रिटायर हो गए, उसका मुद्दा पूरा हो गया। तो उसके बाद इलेक्शन हुई थी, उसमें प्राइम मिनिस्टर था हमारा, प्राइम मिनिस्टर बना था नवाज शरीफ। उसके बाद जो है सदर बना था आरिफ अलवी, नहीं ममनून हुसैन जो है इस यहाँ से यहाँ तक जो है सदर हुआ। वो इज प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 2024 में प्राइम मिनिस्टर कौन है, शहबाज शरीफ। ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम ज्योग्राफी पे। पाकिस्तान की ज्योग्राफी क्या है उसको देखते हैं। पाकिस्तान इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ एशिया। एशिया में, पूरे एशिया में पाकिस्तान कौन सी जगह पे होता है, साउथ एशिया में। विच कंट्री लाई ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान में कौन सी कंट्री आती है, इंडिया। विच कंट्री इज लोकेटेड वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान में कौन सी आती है, अफगानिस्तान। पाकिस्तान शेयर नॉर्दर्न बॉर्डर विथ विच कंट्री। नॉर्थ जो बॉर्डर है, नॉर्दर्न बॉर्डर है, वो कौन सी कंट्री से शेयर किया गया है, वो है चाइना। अरबियन सी लाई टू देश पाकिस्तान। अरबियन सी जो है वो, एक मिनट, अरबियन सी जो है वो पाकिस्तान के कौन सी साइड पे है, वो है हमारा साउथ में। What is the total number of provinces of Pakistan? 4. Which is the largest
प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है कि पाकिस्तान का कौन सा बड़े से बड़ा सूबा है बाय एरिया के हिसाब से। एरिया के हिसाब से बलूचिस्तान है, ठीक है। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पंजाब होगा। Which is the smallest province by area? छोटे से छोटा प्रोविंस कौन सा है पाकिस्तान का? वो है हमारा खैबर पख्तूनख्वा। What is the capital of पाकिस्तान? इस्लामाबाद। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो तब पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा था? तब पाकिस्तान का कैपिटल था कराची। Which river is the longest river of पाकिस्तान? पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो रिवर है वो कौन सा है? इंडस रिवर है। इंडस रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम which रीजन? जो इंडस रिवर है वो कहाँ से आता है? वो आता है तिब्बत प्लेटू। Which mountain range? केटू। केटू कौन सी रेंज में आता है? वो आता है कराकरम। के का मतलब भी क्या होता है? कराकरम। इसलिए आप लोगों को याद करने में आसानी होगी। के मतलब क्या होगा? कराकरम। तो इसको टिक कर देंगे आपको। केटू इज लोकेटेड विच रीजन ऑफ पाकिस्तान? जो केटू है वो गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ है। विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान? केटू। बहुत ही हाईएस्ट जो पीक है, चोटी है, वो केटू की है। विच डिजर्ट इज लोकेटेड इन सिंध? सिंध में जो है कौन सा जबल है, कौन सी पहाड़ी है? सॉरी, डिजर्ट मतलब कौन सा सहरा है, कौन सा सहरा वाला इलाका है, वो है थर। विच डिजर्ट इज फाउंड इन पंजाब? पंजाब में कौन सा डिजर्ट होता है? चोलिस्तान। विच प्लेटू इज लोकेटेड इन बलूचिस्तान? बलूचिस्तान में कौन सा प्लेटू है? वो है बलूचिस्तान। अभी नाम से ही पता चल रहा है, बलूचिस्तान आ गया तो जाहिर बात यही होगा, तो इसको टिक कर देंगे आप लोग। पोटोहर प्लेटू इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस? ये पोटोहर प्लेटू जो है वो कौन से सूबे में है? वो है हमारा पंजाब में। विच पास कनेक्ट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान? बुलियन पास, खोजर पास, खोजर पास, लॉरी पास, खैबर पास। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो कनेक्ट पास है वो उसको क्या बोलते हैं? खैबर पास। अच्छा, एक खंजरे पास जो है ये पाकिस्तान और चाइना के बीच में होता है, ये भी याद रखना होगा। खंजरे पास कनेक्टेड विच कंट्री? पाकिस्तान एंड विच कंट्री? चाइना। ये मैंने अभी बता दिया आप लोगों को। अब आते हैं हमारा पार्ट 3 है वार ऑफ इंडिपेंडेंस। जो वार थी इंडिपेंडेंस की, वो हम उनके बारे में एमसीक्यू पढ़ेंगे। द वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 इज आल्सो नोन एज सिविल वार, सिपो वार, खिलाफत मूवमेंट, पाकिस्तान मूवमेंट। तो ये जो थी हमारी क्या थी? सिविल वार थी। द वार ऑफ 1857 स्टार्ट इन विच सिटी? जो ये मिरूट, यहाँ से जो है ये जंग स्टार्ट हुई थी। ये वार है पहली, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, वर्ल्ड वार 3, ये उनसे पहली है। इन विच ईयर डिड द वार ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रेक आउट? एक साल ये चली थी। ब्रेक आउट मतलब वही 57 में। Who was declared the symbolic Mughal emperor during the war of 1857? Bahadur Shah Zafar. The immediate cause of the war of 1857. Gracious cartridges. The cartridges were graced with fate of pig and cow. Why did the gracious cartridge of Finn soldier? Religious reason. Who was the British Governor General during War of
1857। अच्छा, ब्रिटिश गवर्नर कौन था इस जंग के दौरान? वो था लॉर्ड कैनिंग। Who led the War of 1857 from झांसी? वो कौन था? रानी लक्ष्मीबाई। बेगम हजरत महल led the struggle from देश लखनऊ। नाना साहब was leader from देश। नाना साहब जो है कहाँ का लीडर था? कानपुर। Which group played the major role in starting the war of 1857? D option, Indian soldier. One major cause failure the war of 1857. वो था हमारा C ऑप्शन, lack of coordination. War of 1857 ended. ये जो जंग थी वो कब खत्म हुई थी? 58 में खत्म हुई। 1 साल चली थी ये जंग। अच्छा, तो ये इस के MCQs के आंसर भी लिखे हुए हैं, तो मैं 1 बाय 1 ऊपर करता जा रहा हूँ, तो आप लोग खुद से ही थोड़ी थोड़ी रीडिंग कर लें, ठीक है। The Government of India Act 1857 resulted in direct British rule. After 57, Mughal Imperial complete ended. The World War regarded as British exploration. World War 57 important study of Pakistan. C. Awakening politician constitution. अब आते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो तरमीमें आई हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मेड 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अप टू टुडे। अभी तक जो है 2024 तक पाकिस्तान में कितनी तरमीमें आ चुकी हैं? वो आपकी है 25। Which amendment declare अहमदीस एज नॉन मुस्लिम? कौन से अमेंडमेंट में जो है अहमदीस जो हैं नॉन मुस्लिम हैं? वो है सेकंड अमेंडमेंट में। सेकंड अमेंडमेंट कौन से साल में पास हुई थी? वो पास हुई थी 74 में, 1974। Which amendment increased the power of Pakistan president under Article 58(2)(b)? 8th अमेंडमेंट में कौन था जो है? वो था ज़ियाउल हक। अमेंडमेंट सिस्टम, पार्लियामेंट सिस्टम कौन से में था? कौन सी तरमीम में? 18th तरमीम। 18th तरमीम जो है कौन से साल में पास हुआ था? 2010 में। अमेंडमेंट रीनेम NWFP खैबर पख्तूनख्वा कौन सी तरमीम में? 18th तरमीम। Concurrent legislative rest was abolished by the which amendment? C. 18वीं। अब ये थोड़ा थोड़ा करके आप भी पढ़ लें, क्योंकि इसके जवाबात भी लिखे गए हैं, तो वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं। 20th अमेंडमेंट जो है कौन से साल में पास हुई थी? 2011 में। पहले, इससे पहले कौन सी थी? 18 थी 2010 में, अब 20 आ गई।
अब बात की करंट अफेयर्स, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है पाकिस्तान स्टडी का। यूएनओ का फुल फॉर्म जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसमें स्पेलिंग का भी फर्क होता है, यूनाइटेड नेशनल नहीं होता, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखें यूनिवर्सल आ रहा है, तो जल्दी जल्दी से ये टिक नहीं करना, ध्यान से पढ़ना है। यूनाइटेड नेशन कब जो ये बना था 45 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, न्यूयॉर्क में। और वन ऑफ द मेन एम ऑफ यूएनओ का जो मेन ऑफ है वो क्या है, मेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन सिक्योरिटी काउंसिल। अच्छा, इसके यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर जो होते हैं वो कितने होते हैं, 15। अच्छा, यूनाइटेड नेशन के 5 मेंबर हैं होते हैं, तो वो कौन से हैं, वो हैं यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन जनरल असेंबली। जनरल असेंबली टोटल जो मेंबर हैं वो 193 है। व्हाट इज द मेन जुडिशियल ऑर्गन इन यूएनओ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हाउ मेनी लैंग्वेज डज द यूएनओ हैव। यूएनओ में कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, 6। कौन कौन सी, इंग्लिश, फ्रांस, स्पेनिश, रशियन, चाइनीज, अरबिक। Who appointed the Secretary General of UNO? General Assembly, a foundation secretary. UNO established which of the following not principal organ union, Red Cross.